बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम ऐसा निज़ाम है जिससे पाकिस्तान का दुश्मन भारत भी खौफ खाता है। पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो कि बैके वक्त कई बम्बों को साथ ले जाने की सलाहियत रखते हैं और पाकिस्तान के अबाबिल और नसर मिसाइल इन तमाम खूबियों के हामिल हैं। इसके अलावा HH-300 किस बला का नाम है। दुश्मन मुल्क इंडिया क्यों पाकिस्तान से खौफ ज़दा है, इसके हवाले से भी आगे चलकर बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने मौजू के अहम हिस्से की जानिब। नाज़रीन अकराम, दुनिया की तारीख को अगर देखा जाए तो पहले तीरों और तलवारों का दौर था जो कि तरक्की करते करते बम्बों, तोपों और मिसाइलों तक पहुंच गया। लेकिन तरक्की का सफर अभी खत्म नहीं हुआ और बेहतर से बेहतर की तलाश में तरक्की याफ्ता ममालिक असले की दौड़ में एक दूसरे से सबकत ले जाने में मसरूफ अमल हैं। नाज़रीन अकराम, अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो दुनिया का सबसे पहला मिसाइल टीपू सुल्तान ने बनाया था जिसकी रेंज 1 किलोमीटर थी। दुनिया के इस पहले मिसाइल के बारूद को आग लगाकर फेंका जाता था और बारूद की ताकत से ये अपने टारगेट तक पहुंचता। ये काम रियाद से मासूर में किया जाता था। इस रियासत में बंदूकें बनाने का भी कारखाना मौजूद था। दूसरी जंगे अजीम में मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये महदूद पैमाने पर था। रूस और अमेरिका की जंग ने दुनिया को इस बात पर मजबूर कर दिया कि अपने दिफा के लिए जदीद हथियार नागजीर हैं। नाज़रीन अकराम, मिसाइलों की कई इकसाम दुनिया में तैयार की गई हैं। इनमें एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सबसे आला किस्म समझी जाती है। ये मिसाइल गोल ट्यूब की तरह का होता है। इसका अगला हिस्सा तकोनी या मकरूनी शक्ल का होता है जिसके अंदर बारूद या बम रखे जाते हैं। जब इसको दागा जाता है तो पहले ये खास बुलंदी तक अमूदन जाता है, फिर अपने निशाने की तरफ मुड़ जाता है। जब ये अपने हदफ के करीब जा पहुंचता है तो इसके अंदर मौजूद बम या बारूद खुदकार तरीके से अलग हो जाता है और जमीन से तकरीबन 8 मीटर की बुलंदी पर फट जाता है और चारों तरफ फैलकर तबाही मचा देता है। इस तरह के मिसाइल दुनिया के हर एक मुल्क के पास मौजूद हैं जिनमें 1 या 2 बम ले जाने की सलाहियत होती है। लेकिन पाकिस्तान का अबाबिल मिसाइल एक वक्त में 4 से 6 एटम बम ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके बाद पाकिस्तान का नसर मिसाइल जो कि दुनिया के ताकतवर मिसाइलों में तीसरे नंबर पर आता है। इसे बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दुनिया में मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों में हवा से हवा में मार करने वाला निजाम इंस्टॉल किया जा चुका है। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का अबाबिल, नसर और शाहीन मिसाइल को दुनिया का कोई भी मिसाइल तबाह नहीं कर सकता। इन मिसाइलों के लिए भारत ने अरबों डॉलर्स के इवज रूस से दिफाई निजाम खरीदा ताकि वो पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह कर सके और पाकिस्तान को शिकस्त से दोचार कर सके। लेकिन ये भारत का ख्वाब है जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा दिफाई निजाम मौजूद है। इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि वो दुनिया भर के दिफाई निजामों पर फोकियत रखता है। इस तरह पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों की काविश की एक जिंदा मिसाल SH-15 है। तो नाज़रीन अकराम, अगर SH-15-300 फाइटर की बात की जाए तो ये खुदकार तरीके से फायर होने वाला तोप खाने का सिस्टम है जो कि पाक चीन की मुश्तरका काफियों से तैयार किया गया है। हैरानगी की बात यह है कि इस गन से एटमी हथियार भी फेंके जा सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम ऑटोमेटिक न्यूक्लियर गन भी है। इसको चलाने के लिए 4 से 5 तजुर्बाकार अफराद की जरूरत होती है। इसका वजन 22 टन से भी ज्यादा होता है। इससे फायर होने वाला मिसाइल 60 किलोमीटर की दूरी तक फेंका जा सकता है। जबकि ये खबर भी सामने आई है कि अभी इसमें बेहतरी लाने के लिए इस पर काम जारी सारी है। पाकिस्तान के दिफाई निजाम में इन गन्स की तादाद 500 के करीब है और पाकिस्तान की ये डील 112 मिलियन की है जिसके तहत पाकिस्तान ने चीन से ये गनें खरीदी हैं। CH-15 हॉस्टल भी एक ऐसा ही दिफाई निजाम है जो कि पूरी तरह पोर्टेबल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है। इससे भी एटमी हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसकी मदद से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, दिफाई माहिरीन इस हथियार को भारत के लिए बदतरीन खतरा करार देते हैं। नाज़रीन अकराम, किसी भी मुल्क की दिफा में हवाई दिफाई निजाम ही भरपूर किरदार अदा करता है और इसके बगैर मुकम्मल तौर पर कोई भी मुल्क अपने दिफा को यकीनी नहीं बना सकता। इस जमाने में किसी भी मुल्क की हार जीत का इंसार ज्यादातर फिजाई निजाम के तहत होता है। इस दौर में तलवारों की जंग तो होनी नहीं बल्कि अब अंदाज बहुत ही मुख्तलिफ हो चुका है और जंग से पहले ही हवाई हमला करके दुश्मन को जेर किया जाता है। अगर किसी मुल्क का दिफाई निजाम नाकिस हो तो वो किसी भी मुल्क की फिजाई कुव्वत का मुकाबला करने से कासर रहता है। दुश्मन मुल्क पल भर में इसको नीचा दिखा देता है। पाक फौज भी इससे अनजान नहीं, इसलिए पाकिस्तान ने अपने फिजाई निजाम को बहुत ही मजबूत बना रखा है। पाक चीन की मुश्तरका फिजाई मशकों में भी इसकी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई निजाम में LY-80 की शमूलियत से भी
पाक फौज की ताकत में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इससे पहले गोरी, अब्दाली और गजनवी मिसाइल का तजुर्बा कर चुका है, जो कि अपने टारगेट को 100% निशाना लगाने और एटमी वारहेड को ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इनको जमीन से जमीन पर, जमीन से फिजा पर, समंदर से फिजा पर और समंदर से समंदर में दागा जा सकता है। अगरचे भारत के पास भी कई मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान का दिफाई निजाम बेशक भारत के निजाम से ज्यादा मजबूत है और इस बात को भारत भी तस्लीम करता है। अगर ये बात भारत तस्लीम ना करता होता तो भारत ने S-400 की डील नहीं करनी थी। पाकिस्तान के साबका चीफ ने जब भारत को वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है और पाकिस्तान का दिफाई निजाम अल्लाह पाक के फजलो करम से नाकाबिले तस्कीर है, और ये बात अपनी जगह दुरुस्त भी है। भारत और दूसरे ममालिक की यही कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करके पाकिस्तान की मुआशियत को बर्बाद कर दें, लेकिन पाकिस्तान ने भी इन खतरात से आंखें बंद नहीं की हुई और न ही हाथों पर हाथ धर के बैठा हुआ है, बल्कि पाकिस्तान इन तमाम मंसूबों से आगाह है। भारतीय सरकार हर बात पर पाकिस्तान को तोड़ने की धमकी देती रहती है और इनके बयानों से इस बात का पता चलता है जिस तरह भारत ने मचर की पाकिस्तान को अलग करवाया था, बिल्कुल इसी तरह आजाद कश्मीर को भी अलग किया जाएगा। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि भारत पाकिस्तान के लिए खुला खतरा बन चुका है, जिससे निपटने के लिए हमें हमा वक्त चौकस रहने की जरूरत है। इसलिए मुल्क की तमाम फोर्सेस को हर वक्त अलर्ट रहने और अपने मुल्क के अंदरूनी दुश्मनों पर भी नजर रखने की जरूरत है। दोस्तों, बैरूनी दुश्मनों की निस्बत अंदरूनी दुश्मन ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि आस्तीन का सांप बनकर डसते हैं। पाकिस्तानी आवाम को भी चाहिए वो अपनी फौज के साथ शाना बेशाना अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोशा रहें, और आवाम का ये भी फर्ज है अपने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए कोई भी कार्रवाई नजर आए तो फौरी तौर पर दिफाई अदारों को इतला करें। और हम जानते हैं कि पाक फौज इस काबिल है कि वो हर किस्म के हालात से निपट सकती है, जिस तरह पाक फौज ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान को न सिर्फ भारत से खतरा है, बल्कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की मौजूदगी की वजह से अमेरिका से भी खतरे लाहक हैं। अमेरिका आजकल पाकिस्तान से नालां है, जिसकी वजह सी-पैक का मंसूबा है, जो भारत और अमेरिका दोनों की नजरों में खटकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आमियत में रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत की पॉलिसियों में इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब का अमेरिका की तरफ झुकाव भी इस्लामी ममालिक, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सऊदी अरब को इस्लाम का किला समझा जाता है और इस किले को तोड़ने के लिए सहूनी ताकतें मसरूफ़े अमल हैं। तो नाज़रीन कराम, आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम ममालिक को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, हस्बे सबक उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके नॉलेज में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।